ये जो है अधिकारी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा कितना बढ़ेगा और इससे कहाँ व्यवस्था बिगड़ेगी। अच्छा देखिए, यंग लड़का जो कोई यंग है तो वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वो कहीं जाकर नौकरी करने के लिए अपने आप को फिट कर लेता है। लेकिन जो आदमी 15 साल पढ़ा लिया, 20 साल पढ़ा लिया, अब उसकी नौकरी बची है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बची है, तो अब जो है अपने मतलब कि सर्विस के अंतिम समय में कहीं पर बैठा हुआ है। ऐसे भी नियम है कि अंतिम समय में होम पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप होम पोस्टिंग देने के बजाय आप उनको जो है विदेश पोस्टिंग कीजिएगा। माननीय मंत्री जी को हमने, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा ना, हमने चिट्ठी लिखा उनको और हमने उनसे आग्रह भी किया कि ये चिट्ठी जो है आपके जो कमिटमेंट के अनुरूप नहीं है। अधिकारी आपसे जो कमिटमेंट करवाए थे, जब नई पॉलिसी बन रही थी, हमारे नियोजित शिक्षक, हमारे पुस्तकालयाध्यक्ष जो है जब सक्षमता परीक्षा पास करके आए थे, तो वो सोच के आए थे कि हमारे लिए एक नई पॉलिसी बनी है और इस नई पॉलिसी से हमको फायदा होगा। एक वेलफेयर की बात हुई थी, न कि मतलब कि प्रताड़ित करने की बात हुई थी। तो इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सहूलियत को लेकर के नई पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन इस पॉलिसी के आने से शिक्षक में जो है असंतोष की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से एमएलसी हैं जीवन कुमार, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। नई पॉलिसी जो आई है उसको आप कैसे देखते हैं? तमाम जो शिक्षक हैं इसका विरोध कर रहे हैं, असंतोष की स्थिति बनी हुई है। जो नई बिहार में शिक्षकों के लिए पॉलिसी आई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उसका कारण है कि देखिए, अभी कुछ दिनों में क्या हुआ था कि माननीय मंत्री जी ने बिहार में शैक्षणिक वातावरण को बनाने का प्रयास किया और धीरे धीरे पूरा बिहार में शैक्षणिक वातावरण अच्छा होते जा रहा था। ये आम पब्लिक में मैसेज जा रहा था कि अब जो है बिहार का शिक्षा का माहौल जो है बदल रहा है और शैक्षणिक वातावरण बनते जा रहा है। सभी लोग टाइम पर स्कूल जा रहे हैं, टाइम से स्कूल लौट रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जा रहा था। लेकिन अचानक से मतलब इस तरह की पॉलिसी लाके पूरा बिहार में एक विद्रोही वाला जो भाषा होता है, विद्रोही जो भावना होता है, वो जगाने का माननीय जो यहाँ पे मंत्री जी के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग करने का काम कर रहे हैं। कहीं से भी हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। अधिकारियों के मन में बैठा हुआ है, जो अधिकारी हैं उनके मन में बैठा हुआ है कि भाई ये शिक्षक जो है हमारे समाज के मजदूर हैं, हमारे राज्य के मजदूर हैं। ये बात उनको दिमाग से निकालना होगा और उनको ये बात दिमाग से पूरी तरह निकालना होगा। हम जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, और जब आपके बच्चे नहीं पढ़े हैं सरकारी स्कूल में तो आपको क्या पता चलेगा सरकारी स्कूल का माहौल क्या होता है? तो आप उसको खराब करने का अधिकार भी रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। यदि आपके मन में है कि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ें या वहाँ का माहौल हमेशा खराब रहे, तो मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ और मैं आपके भावनाओं का भी जो है ना पुरजोर निंदा करता हूँ। आप मानते हैं कि शिक्षकों की मांग जो है वो जायज़ है? 100% जायज़ है, कहीं से भी। अच्छा आप बताइए कि 58 साल जो शिक्षक काम कर लिए, 59 साल काम कर लिए, और उनको अचानक से बोलिएगा कि आप चल जाइए यहाँ से 50 और 100 किलोमीटर दूर, तो कहाँ से वो जाएंगे? उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा इस्टेब्लिशमेंट हो गया वहाँ पे। अब वहाँ जाएंगे तो फिर से एक नया इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करेंगे, तो यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, उनको जो महीना मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे? कहाँ से अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे? तो ये पूरी का पूरी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो जाएगी। ये जो है अधिकारी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा कितना बढ़ेगा और इससे कहाँ व्यवस्था बिगड़ेगी। अच्छा देखिए, यंग लड़का जो कोई यंग है तो वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वो कहीं जाकर नौकरी करने के लिए अपने आप को फिट कर लेता है। लेकिन जो आदमी 15 साल पढ़ा लिया, 20 साल पढ़ा लिया, अब उसकी नौकरी बची है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बची है, तो अब जो है अपने मतलब कि सर्विस के अंतिम समय में कहीं पर बैठा हुआ है। ऐसे भी नियम है कि अंतिम समय में होम पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप होम पोस्टिंग देने के बजाय आप उनको जो है विदेश पोस्टिंग कीजिएगा। और इस तरह का पोस्टिंग पॉलिसी बनाया गया है 10 अनुमन का। एमएलसी जीवन कुमार क्या कर रहे हैं शिक्षकों के लिए? हमने माननीय मंत्री जी को, हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा ना, हमने चिट्ठी लिखा उनको और हमने उनसे आग्रह भी किया कि ये चिट्ठी जो है आपके जो कमिटमेंट के अनुरूप नहीं है। अधिकारी आपसे जो कमिटमेंट करवाए थे, जब नई पॉलिसी बन रही थी, हमारे नियोजित शिक्षक, हमारे पुस्तकालयाध्यक्ष जो है जब सक्षमता परीक्षा पास करके आए थे, तो वो सोच के आए थे कि हमारे लिए एक नई पॉलिसी बनी है और इस नई पॉलिसी से हमको फायदा होगा। एक वेलफेयर की बात हुई थी, न कि मतलब कि प्रताड़ित करने की बात हुई थी। तो इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया है और पूरी तरह इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कि यह पॉलिसी चेंज नहीं होती है। हम जो है लगातार इसका विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि पॉलिसी सही नहीं होता है और ये शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के क्रम में ऐसा पॉलिसी नहीं बनता है जिससे कि पूरा बिहार का माहौल बदले। गलती किनकी गलती आप मानते हैं? निश्चित रूप से उलूल जुलूल यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, समझ में आता नहीं है। अब किसका हम विरोध कर रही है? एक तो चंद्रशेखर जी, जिनको कोई मतलब नहीं था, के पाठक थे, लोग उनके बारे में कहते थे।
तो उनके बारे में तो आज 90% लोग कह रहे हैं कि उतने खराब नहीं थे। उन्होंने जो भी किया, कम से कम बिहार में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर आज काम नहीं चल रहा है। बाउंड्री का काम चल रहा है, रूम का काम चल रहा है, शौचालय का काम चल रहा है, पानी का काम चल रहा है। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने मतलब कि उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया और पॉलिसी बना के तुरंत मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी निकाल के वैकेंसी को इम्प्लीमेंट भी कराया, एक्सिक्यूट भी करवाया। लेकिन यह जो नया व्यवस्था, नए जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये काम करने के बजाय मतलब कि पता नहीं करने का काम करते हैं शिक्षकों को। तो अधिकारियों की गलती आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं और उनसे हम आग्रह भी करते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने वरीयता का भी ध्यान नहीं रखा। आपने जो चिट्ठी निकाली 16 साल से 18 साल से जो हमारा शिक्षक पढ़ रहे हैं, उनके वरीयता का भी कोई ध्यान आपने नहीं रखा। तो कहीं से भी आप जो है जो चिट्ठी निकाले हैं, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है वो समाज के लिए, और हम इसका विरोध करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, खासकर अपने मंत्री जी से मांग करते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि जो आपने कहा था उस कमिटमेंट के अनुरूप अधिकारी चिट्ठी नहीं निकाले हैं, आप हस्तक्षेप कीजिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखा है। ये चिट्ठी मैंने इसलिए लिखा है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और हस्तक्षेप करके ये जो है जो गलत नियम बनाया गया है उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए और वहाँ पर अधिकारियों को निर्देश देने का काम करें कि सही नियम बने, जिससे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था हमारा दुरुस्त हो। होम पोस्टिंग में क्या दिक्कत है भाई? आप तय कर दीजिए ना कि 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हम 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कुछ तो तय कर दीजिए कि इतना किलोमीटर के बाद ही आपकी पोस्टिंग होगी। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब है? आप तो शिक्षकों को जिला देने के वजह आपने कहा था कि सक्षमता परीक्षा में जिसका नंबर अच्छा आएगा उसको हम होम पोस्टिंग देंगे, होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। आपने क्या किया? आपने उनको प्रमंडल से बाहर भेजने का प्लानिंग कर दिया। 10 अनुमंडल का आपने ऑप्शन देके उनको प्रमंडल से बाहर भेजने का प्लानिंग किया। तो ये कौन सा नियम बनाया आपने? आपका कमिटमेंट के अनुरूप काम होना चाहिए था ना। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सॉफ्टवेयर में सुधार हो सकती है, इसको कैसे देखते हैं? हम माननीय मंत्री जी सुलझे हुए आदमी हैं और मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में बातें चली गई है। माननीय मंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखा था आज से 10 दिन पहले, और माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा था, और मुझे लगता है कि वो उनको समझ में अब आ गया है, और इसलिए हम उनका सराहना करते हैं उनके इस स्टेप का, और उनसे आग्रह भी करते हैं कि 25 तारीख का हमारा हाउस चल रहा है, 25 तारीख के पहले जो है आप कम से कम एक ऐसा फैसला दें, अपने अधिकारियों से बैठकर एक ऐसा फैसला इंप्लीमेंट करवाएं जिससे कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण जो है जो बिगड़ने की ओर चल पड़ा है वो बिगड़े नहीं बल्कि बन जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, चूँकि वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन पर कि कोई ऐसा फैसला जरूर आएगा सॉफ्टवेयर में, मतलब उसके अनुरूप वैसा इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा जिससे कि रास्ता निकलेगा और शिक्षकों के बेहतरी के लिए जो किया जाने वाला काम है वो होगा। और खासकर जो शैक्षणिक वातावरण को बदलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा विभाग भी प्रयास कर रहा था माननीय मंत्री जी के डायरेक्शन में, तो मुझे लगता है कि ऐसा फैसला आएगा जिससे कि माहौल बदलेगा और शैक्षणिक वातावरण जो बिगड़ने की ओर चल पड़ा है वो फिर से वापस अपने ट्रैक पे आएगा। पॉलिसी में अगर सुधार नहीं हुआ 25 तक, तो क्या आप सदन में इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे? पूरी तरह हंगामादार सदन हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये कहना है कि सदन का हंगामा जो है, हंगामा करके सदन को भेंट चाहना हमारा मकसद नहीं है। मतलब सूरत बदलने वाला हंगामा होना चाहिए। हंगामा ऐसा हो जिससे कि सूरत बदले, और सूरत बदलनी चाहिए, तो हमारा उस ओर मतलब हंगामा होगा। सरकार में है और विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सूरत बदलने की बात कर रहे हैं। हंगामा ऐसा होगा कि सूरत बदलना चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारियों को ये लगता है कि हम भाई नीतियाँ जो बना रहे हैं वो मतलब समाज के हिसाब से हो, तो समाज के हिसाब से होना चाहिए, वो समाज के विरोधी नीति नहीं होनी चाहिए। आपने जो नीति बनाया, आप ही बताइए कि 59 साल का एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम समय में है और उसको बोलिए कि आप 100 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाइए, तो कहाँ से नया इस्टेब्लिशमेंट करेगा वो आदमी? 58 साल का व्यक्ति, कहाँ से महिला कोई है, चाहे कोई जेंसी क्यों ना हो, कहाँ से करेगा वो? उसका सारा इस्टेब्लिशमेंट, बाल बच्चा सब यहाँ पर रहता है जहाँ पर वर्तमान में रहते हैं। अब पूरा का पूरा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, वो संभव है? नहीं संभव है। तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि समाज में कोई असंतोष नहीं हो, कोई रोष नहीं पैदा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे समाज में रोष की स्थिति पैदा नहीं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखे हैं और नई शिक्षा नीति जो बनी है इसमें सुधार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अधिकारी है उसकी इसमें गलती है, और आगामी 25 नवंबर को जो विधानसभा का सत्र जो शुरू होगा उसको लेकर के कह रहे हैं कि उसमें अगर सुधार नहीं हुआ 25 तक तो उसमें विरोध भी होगा। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं। आप ये सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।